फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए बच्चे बाहर से लेके आए थे नमकीन वगैरह, कुछ भी नहीं था, सब ख़त्म हो गया था। तो ये बाहर थोड़ा सा मिल जाता है, गोडाउन है, तो वो आए थे कि किसी काम से, तो निकलवा ली थी बच्चों ने। वैसे तो दुकानें खुल नहीं रही हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, ये क्रीम है जो मैं इकट्ठा करती हूँ, घी बनाती हूँ घर पे ही। और मेरी हो गई है चाय पत्ती खत्म, तो मैं इसको भरूंगी। और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं वहाँ से मॉर्निंग वॉक से आ गई हूँ। तो चाय वहाँ से आने के बाद तो मैं चाय पीती हूँ, वो भी गुड़ की। तो मैं इसको भर लूँगी, क्योंकि मेरा डिब्बा जो है ये छोटा है, तो पूरा पैकेट नहीं आ पाता है। तो इसको भर लूँगी मैं। तो आप लोग देखिएगा ऐसे। तो मेरा यहाँ पे ऊपर एक गिलास कांच लगा हुआ है, जिसपे सामान रखते हैं हम लोग। तो मैं वहीं पे अपना कैमरा रख देती हूँ, तो वहाँ से शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड फिर से ख़राब हो गया है और अब ट्राइपॉड की बहुत समस्या है। तो मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ जुगाड़ लगा के। तो मैं अपनी ये चाय भर लूँगी। और एक तरफ चाय गैस पे चढ़ी हुई है, तो उसमें पत्ती भी डालना है। तो ये देखिए, मैं उसमें पत्ती भी डाल दूँगी साथ में यहीं, और इस डिब्बे में भर लूँगी। तो ट्राइपॉड का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। ऑनलाइन फिर से देखना पड़ेगा। उसका वैसे कुछ भी नहीं टूटा है, लेकिन पता नहीं उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उसको लगा देती हूँ तो वो अपने आप से निकल के, मोबाइल निकल के गिर जाता है और बोझों का तो खड़ा रहता है। ऐसा उसका ट्राइपॉड का, उसमें एक पतली सी कुछ फोम लगी हुई थी, जहाँ पे मोबाइल को ऐसे रखते थे, तो वो फोम निकल गई है उसकी, तो इसकी वजह से शायद गिर जाता होगा। तो अब मैं वो पूरा ज्यों के त्यों रखा हुआ है, लेकिन बस उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे लगता है डर कहीं। तो ये देखिए, चाय भी बन रही है यहाँ पे। और ये रात के बर्तन जो हैं धुले, जो मैंने रात में धुल देती हूँ, वो रखे हुए हैं। और बस अभी तो फिलहाल इतना ही है, और बाकी सब सो रहे हैं। तो जब वो लोग जगेंगे तब उन लोगों के लिए, पहले वो बच्चे और उनके पापा सब च्यवनप्राश खाते हैं, तो पहले खाली पेट खाएंगे च्यवनप्राश। और फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद चाय पीते हैं वो लोग। चाय बहुत मतलब चाय की आदत मुझे है ज़्यादा, उन लोगों को नहीं है। वो लोग तो अपना चाय वाय कम ही पीते हैं। बच्चे भी मेरे चाय बहुत कम पीते हैं। तो मेरी बस आदत ख़राब है चाय पीने की। तो मैं वहाँ से आने के बाद तुरंत बनाती हूँ, और बस एक ही बार मेरी आदत है सुबह पीने की। फिर इसके बाद मुझे पूरा दिन चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, और ना मैं पीती हूँ, बस सुबह बस पीती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बना रही हूँ मैं आज नाश्ते में अप्पे, क्योंकि वो कल कह रहा था संयोग, कल उसने कहा कि मम्मा अप्पे बना दो। तो इसमें क्या है कि टाइम तो लगता ही है, तो लेट हो गई थी मैं, 10-11 बजे कहा था उसने, तो फिर मैं नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा चलिए मैं आज बना देती हूँ। तो आज मैंने सुबह ही सब तैयारी कर दी थी, तो बन गए हैं अप्पे, और संयोग तो खा भी रहा है। मैं तो ये दूसरी बार का बना रही हूँ, उसकी बिना मिर्ची का होता है तो उसका बन चुका है। तो चलिए मैं आपको संयोग से मिलवाती हूँ। देखिए संयोग भाई जो है वो खा रहे हैं
अप्पे, और ये है उनके अप्पे। तो ये मीठी चटनी के साथ खाते हैं। और ये देखिए, मिल लीजिए आप। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बस आगे से ये कड़े हैं पर अंदर से सॉफ्ट है। देखिए, मैं आपको इसमें डुबा के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये छोटी छोटी सी दो अब इनको क्या कहें, हम मटकी भी नहीं कह सकते हैं, ये बहुत छोटी है। तो ये देखिए, इसमें चने की दाल फूल चुकी है और बस इस तरीके से पूजा करना होता है हमें। और इसके धागा लपेट दिया जाता है इसके गले में और टीका लगा दिया जाता है, चौक कूट के और बस रख देते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है इस वाली पूजा में। बस एक में पानी भर दिया और एक में ये चने की दाल फुला दी जाती है। तो मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही डाली है, लेकिन वो बहुत जल्दी फूल जाते हैं, उसमें कुछ वो नहीं होती है दिक्कत। तो ये देखिए, बड़े ही प्यारे लग रहे थे देखने में, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस तरीके से मैंने की थी पूजा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज है अक्षय तृतीया। तो आज मैंने आपको दिखाया है कि मैं किस तरीके से मैंने अपने अक्षय तृतीया की पूजा की है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है। सिर्फ मटका भरा जाता है और घर में जो लड़कियां होती हैं वो पूजने जाती हैं। मतलब हमारे यहाँ, हमारे गांव में जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे हम लोग इसी तरीके से करते थे। हवा फिर से चलने लगी है, तो खूब अच्छी खासी हवा चल रही है छत पर, इसीलिए मैं ऊपर नहीं गई हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। और तो मैं कह रही थी कि अक्षय तृतीया, एक तो भगवान परशुराम जी की जयंती है, आज उनका जन्म हुआ था, तो एक तो वो हो गया। और दूसरा, मुझे ये अक्षय तृतीया के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि हम लोग जब छोटे थे गांव में, तो हम लोग क्या होता है, जो चने की दाल होती है उसको भिगा देते हैं सुबह से। तो हमारी अम्मा लोग भिगा देती थी और फिर मिट्टी के इतने छोटे छोटे से कुल्हड़ होते हैं और वो आते हैं बिकने के लिए। तो जो हमारे गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, वो मतलब गांव में हर वो होते हैं जो किसानों को बांधे हुए, मतलब वो होते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि ये मटके वाले हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो आएंगे और त्योहार पे या जब भी जिस चीज़ की, जैसे त्योहार है, ये अक्षय तृतीया है, तो इसमें छोटी छोटी सी घड़े दे जाएंगे, तो उनको भरा जाता है। और एक दो और जैसे जो भी त्योहार होते हैं, मिट्टी के बर्तन वाले जो हैं वो दे जाएंगे। और जो जैसे उसके पत्ते के, जिसे हम दोना बोलते हैं, तो जब और कोई जैसे त्योहार होता है, हल षष्ठी वगैरह का, तो उसमें जुन्नाई होता है, वो उनका जो काम होता है, तो वो दे के जाते हैं। तो गांव में इस तरीके के सब लोग मतलब बंधे हुए होते हैं कि ये हमारे हैं, और तो उनके किसान बंधे हुए, किसान बोलते हैं वो लोग कि हमारे ये किसान है, तो वो दे जाते हैं मटके वगैरह। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो खरीदने जाना पड़ता है। तो इस समय पे लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग कहीं गए नहीं लेने के लिए, नहीं तो मार्केट चले जाओ तो वहाँ पे बैठते हैं तो मिल जाता है सब कुछ। तो एक छोटा सा बच्चा आया था लेके, ये इतने छोटे छोटे से जो मैंने आपको अभी इसमें पूजा में दिखाए हैं, ये तो दो इतनी छोटी छोटी सी मटकियाँ लिए था वो। मतलब दो नहीं लिया था, मतलब दो दो के सेट में बेच रहा था। तो मेरी नजर पड़ गई, मैं छत पे थी, तो मुझे लगा कि कुल्हड़ से या मटकी कुछ नहीं है, तो इससे अच्छा है कि ये ले ले, पूजा तो हो ही जाएगी। तो फिर मैंने वही ले लिए थे। तो एक में मैंने जो चने की दाल है उसको फुला दिया था और एक भर दिया है। तो आम के पत्ते वगैरह रखे जाते हैं, आम रखा जाता है। और अभी और हम लोग क्या करते थे कि तब जो चने की दाल होती थी उसको फुला के, और शाम को इतने टाइम हम लोग चले जाते थे पूजने के लिए। तो हम लोग कहते थे उसको अक्ति,
जैसे कि वैसे हिंदी में उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है और हमारे बुंदेलखंड में अक्ति बोलते हैं। तो हम लोग अक्ति पूजने जाते थे जब छोटे थे, तो देव ले जाते थे, हल्दी चावल और ये सब लेके जाते थे। तो बरगद का पेड़ होता था वहाँ, उसके नीचे बरगद के पेड़ के नीचे गोबर के ऐसे से लीपते थे और फिर वहाँ पे चौक पूरते थे और फिर ये पूजा करते थे। और बस इसके बाद जो चने की दाल फुला के ले जाते थे वो प्रसाद में बांटते थे। तो इतने छोटे छोटे से कुल्हड़ होते थे और वो उसमें इतने से चना की दाल जो है वो फूली होती थी और वो सब प्रसाद में बंटता था। तो वो इतना अच्छा लगता था और सब लोग कहते थे कि हमें दे दो अक्ति का प्रसाद, दे दो अक्ति का प्रसाद। तो इतने इतने से मिलते थे तो बहुत ही अच्छे लगते थे। और जब जैसे हम लोग फिर चाचा लोग कहते कि ज्यादा क्यों नहीं फुलाए और इतने से फुला दिए, मतलब सबको अच्छे लगते थे। और जब ज्यादा फुला दो तो फिर कोई नहीं खाता था, तो वो बहुत अच्छे लगते थे उस टाइम पे। और हम लोगों ने तो किया, लेकिन ये हमारे अब जैसे बिट्टू है तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, पहले तो फिर भी था, लेकिन वो नहीं जाती थी अकेली, उसको अच्छा नहीं लगता था। और हाँ, गुड़िया ले जाते थे हम लोग, जो में हम लोग कपड़े की या ऐसी गुड्डा गुड़िया होता है ना, उनकी शादी करवाते थे। मतलब होती थी ऐसी, मतलब हम लोगों ने की है छोटे में, हमें पता नहीं उसकी कुछ कहानी है या क्या है, लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी होती थी अक्ति में। तो अब पुराने मान्यता के अनुसार मतलब गर्मियों में यहाँ अपने यहाँ भी अलग होती है, तो शादियाँ होती हैं, तो उसी हिसाब से शायद गुड्डे गुड़िया की शादी होती होगी। तो हम लोग अपने अपने इतना सजाते थे गुड़ियों को, एक हफ्ता पहले से उनकी तैयारी करने लगते थे, उनकी साड़ियाँ बनाते, गुड्डा गुड़िया बनाते, फिर आज के दिन के लिए तो अच्छा सजा के ले जाते थे। तो किसी की जैसे मेरी गुड़िया हो गई तो दूसरे मेरी कोई फ्रेंड हुई, उसका गुड्डा हो गया तो उधर ले जाके उनकी शादी करवा देते थे। और बस यही होता था हम लोगों का। तो हम लोगों ने तो बहुत किया, लेकिन हमारे आप जैसे यहाँ पे है अभी, तो यहाँ पे एक बरगद का पेड़ था भी यहाँ मंदिर के बाहर, तो लेकिन बिट्टू फिर भी नहीं गई। और जहाँ हम पहले रहते थे तो वहां पे भी रोड क्रॉस करने के बाद खूब बड़ा सा बरगद लगा था, तो वहां पे तो अभी भी है। और यहाँ पे ये रोड का जो चौड़ीकरण हुआ है रोड का, तो उसमें रोड चौड़ी हुई है तो उसमें चला गया है, नहीं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं था, यहीं पे था और मंदिर के सामने लगा था। तो जैसे एक और होता है बराबर साथ होता है, तो उसमें सुहागन औरतें परिक्रमा लगाती हैं बरगद का, और सती सावित्री वाली कहानी होती है उसमें। तो वो भी होता है। तो अब मैं यही सोचती हूँ कि अब इस बार कहाँ जाएंगे हम लोग पूजा करने के लिए, नहीं तो मैं इसी बरगद के वहीं पास पड़ता था तो चले जाते थे, लेकिन इस बार तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और इस बार वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए मैंने कल इसका डेकोरेशन कर दिया है सीढ़ी का। तो ये संयोग बुलाने लगता है, इसको आज आ नहीं पाया है इसलिए चिल्ला रहा है कि मैं आ जाऊं। तो ये देखिए सीढ़ी भी बहुत अच्छी लगने लगती है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है सब। तो अब थोड़ा सा संयोग से भी मिल लीजिए, इसके बाद करेंगे वीडियो का एंड। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ और ये देखिए। तो मैं नहीं कर पाई थी वीडियो का एंड, तो मैंने सोचा चलिए आप वीडियो का एंड कर दूं, और थोड़ा बीच में संयोग आ गया था डिस्टर्ब करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और तब तक के लिए, और जो लोग नए देखते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। तो वो मिलेंगे कल, और जब तक के लिए बाय बाय।